तो इस f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहाँ f(x) बराबर sin x बटे x यदि x शून्य से छोटा है, x धन 1 यदि x शून्य से बड़ा उसके बराबर है। तो हमें इसमें इस फलन के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है f(x) बराबर sin x बटे x यदि x शून्य से छोटा है, x धन 1 यदि x शून्य से बड़ा उसके बराबर है। तो जब x का मान शून्य से छोटा है तो फलन का मान है ये, और जब x का मान शून्य से बड़ा उसके बराबर है तो फलन का मान है ये। तो इसीलिए हम x बराबर शून्य पर f(x) के सातत्य की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट याद करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x), तो यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, मतलब शून्य से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान शून्य से छोटा होता है तब फलन का मान है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा sin x बटे x बराबर, फिर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो शून्य, लेकिन यहाँ पर इसका एक सूत्र होता है। तो चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे x का मान होता है 1, तो यहाँ पर भी इसका मान होगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो अब हम राइट हैंड लिमिट याद करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x), तो यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव मतलब शून्य से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान शून्य से बड़ा उसके बराबर होता है तो यहाँ पर फलन का मान है x धन 1, तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 1 बराबर, हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है शून्य। तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य धन 1, फिर हम शून्य में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम f शून्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर शून्य है। तो जब x का मान शून्य से बड़ा उसके बराबर होता है तो फलन का मान है ये, लेकिन यहाँ पर इसमें x की जगह में है शून्य, तो इसीलिए हम इसमें भी x की जगह में शून्य लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा शून्य धन 1, फिर हम शून्य में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f शून्य तीनों का बराबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन x बराबर शून्य पर संतत है, अतः असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर शून्य पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f शून्य है, अतः x बराबर शून्य पर f(x) संतत है, अतः असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है।